हिमाचल प्रदेश के मंडी में जहां पर कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पहुंची है और जनता को संबोधित कर रही है। वैसे सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज धूप भी है, इतनी बड़ी तादाद में आप इस ऐतिहासिक मैदान में आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। मुझे अपना सौभाग्य लगता है ये कि यहाँ जहां नेहरू जी दशकों पहले आए और जिस धरती से उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, जिसके लिए इतना प्रेम था, आज मैं यहाँ आकर आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सब आए, मेरा इंतजार किया और ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ की सुंदरता दिख रही थी, बड़े बड़े पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की हरियाली, सेब के बागान, सब हेलीकॉप्टर से ऊपर से बहुत अच्छी तरह पहली बार मुझे दिखे। पहले तो जब मैं आई हूं तो गाड़ी से ही आई। आज मैं देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है और इसके साथ साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की एक सभ्यता है जो यहाँ की सुंदरता के साथ साथ चलती है और जिससे पूरे देश ने, देश की राजनीति ने, देश के इतिहास ने, चाहे देश का आजादी का आंदोलन हो, सबने बहुत सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपका प्रदेश इस देश में कितनी भूमिका निभाता है और कितनी सुंदरता से देश को एक सभ्य राजनीति और एक सभ्य जो समाज है उसका प्रतीक बनकर दिखाया है आपने। जब मैं सभ्य राजनीति की बात करती हूं तो स्वाभाविक है कि परमार साहब की याद आती है, वीरभद्र सिंह जी की याद आती है कि मुख्यमंत्री रहे लेकिन सादगी का जीवन बिताया। आपके बीच आए तो हमेशा मिलनसार होकर घरों में आए, झुक के आए, आपसे अपनी समस्याओं को समझने की बात की और हमेशा आपके बीच रहने की, आपके बीच आने की उन्होंने राजनीति की। तो उनकी राजनीति ऐसे नहीं थी कि ऊपर से हो या फिर आपको झूठी बातें बताए, झूठे वादे करें। आपको गहराई में समझे, प्रदेश की समस्याओं को समझे और दिन रात एक किया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको हल कैसे करना है, आपके जीवन में तरक्की कैसे लानी है, यही उनका मकसद रहा। और पंडित जी से लेकर आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, सबका यही मकसद रहा, यही विचारधारा हमेशा रही कि जितना भी काम हम करें वो कम काम है। जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की इच्छा होती है और आज उसी तरह से विक्रमादित्य जी भी यही राजनीति निभा रहे हैं। मैंने अभी काफी समय से इनके साथ काम करके देखा है, पहले यहाँ के जो प्रदेश के चुनाव में, उसके बाद जब यहाँ आपदा आई, संकट आया आप पे, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास हुआ और फिर आज जब आपके लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्तर पर मैंने देखा कि जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की जरूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे ख्याल से आज जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं आपके सामने, तो ये उसी तरह से अपने सांसद बनने का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और हमेशा जैसे इन्होंने कहा आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर्यटन का बड़ा कारोबार है और आपको बहुत पर्यटन के मौके मिलते हैं यहाँ पे मजबूती से, जब आपने कहा सुंदर जी, आपने कहा कि मजबूती से सबसे पहले पर्यटन का काम जब यहाँ शुरू किया गया तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आने से हुआ, उससे यहाँ पे पर्यटक आने लगे
और यहाँ तरह तरह की ऐसे विकास के कार्य हुए जिनसे पर्यटन को मजबूती मिली और आपके जो छोटे छोटे या बड़े भी कारोबार हैं उनको मजबूती मिली। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया में महामारी थी तो पूरी दुनिया में पर्यटन कम हुआ, रुक गया लगभग। लोग डर रहे थे कि किस तरह से कहीं जाएंगे, बीमारी पड़ जाएगी, तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ आपका। और उसके एकदम बाद मोदी जी ने आपकी सहायता करने के बजाय, आपको राहत पहुंचाने के बजाय जीएसटी थोप दी, तो जो पर्यटन का कार्य है वो कमजोर होने लगा। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के खदान का कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देश का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि खरबपति जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही ऐसे बड़े संस्थान थे, सरकारी कारखाने थे, जिससे जनता को रोजगार मिलता था। और इनको कमजोर करके जनता को कमजोर किया, रोजगार को कमजोर किया। इसी तरह अगर आप इनकी नीतियां देखें तो आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग पूरे के पूरे किसके हैं? पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज आज बड़े खरबपति अडानी जी के हैं। मैं सेब के बागानों को देख रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी, और थोड़ा बहुत सेब को उगाने के बारे में मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरे घर में भी काफी मैंने सेब के पेड़ लगाए हैं। बात करती रहती हूँ, किसानों से भी बात करती हूँ जो खेत उगाते हैं, जो सेब उगाते हैं। तो क्या हुआ जब अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज दिए गए? ये हुआ कि आज अडानी जी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है, कोल्ड स्टोरेज से कब निकलेंगे, कब बेचे जाएंगे।